हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है लड्डू गोपाल की बहन की कथा है, कहानी है। तो इसमें ये है कि ब्रजमंडल क्षेत्र में एक जंगल के पास एक गांव बसा था। जंगल के किनारे की टूटी फूटी झोंपड़ी में एक 7 वर्षीय बालिका अपनी दादी के साथ रहती थी, जिसका नाम था चंदा। और प्रेम से सारे उसको चंदा चंदा बुलाते थे। चंदा का उसकी दादी के सिवा कोई नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी के समय हो गई थी। चंदा की उस वक्त आयु मात्र 2 वर्ष की ही थी। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया। चंदा की जो दादी थी बूढ़ी, उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल में जाती और लकड़ियां बीन कर उनको बेचती और उससे जो भी आता उसे जो भी पैसे मिलते तो उससे अपने घर का गुजारा करती। क्योंकि घर में और कोई नहीं था, इसलिए दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल में ले जाती। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और संध्या होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका प्रतिदिन का नियम था। रोज यही काम करती थी वो। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहती थी, किंतु उसको एक बात बहुत चुभती थी उसे कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थे। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते थे, तब उसको अपने साथ भी नहीं खेलने देते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। दादी को वह हर बार कहती, दादी क्यों मेरा कोई भाई नहीं है। तब उसकी दादी उसको बड़े प्रेम से समझाती है, कौन कहता है तेरा भाई नहीं है, तेरा भाई भी है और बहन भी है। ये देखो कृष्ण कन्हैया वही तेरा भाई है। वह कहकर दादी लड्डू गोपाल की ओर संकेत करती थी। चंदा की झोंपड़ी में एक पुरानी किंतु बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी, जो उसके दादा जी लाए थे। चंदा की दादी उनकी बड़े मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती और उनको भोग लगाती। निधन सिस्त्री पकवान या मिठाइयाँ कहाँ से ले आती खाने के लिए, रूखा सूखा होता वही पहले भगवान को भोग लगाती, फिर चंदा के साथ बैठकर खुद खाती। चंदा के प्रश्न सुनकर वह लड्डू गोपाल की ओर ही संकेत कर देती। चंदा जो भी प्रश्न करती तो वो संकेत लड्डू गोपाल की तरफ कर देती। उदास रहती चंदा लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वह जब दुखी होती तो लड्डू गोपाल के पास ही जाकर बैठती और उनसे कहती, भाई तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते। सब बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मुझको अपने साथ भी नहीं खेलने देते। मैं अकेली रहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते। क्या तुम मुझसे रूठ गए हो जो एक बार भी घर नहीं आते। मैंने तो तुमको कभी देखा भी नहीं है। अपनी सारी बातें लड्डू गोपाल को सुनाती। चंदा का प्रेम बिल्कुल जल की तरह था। वह अपने भाई को पुकारती थी। उसके प्रेम के आगे भगवान भी को झुकना पड़ा, किंतु उन्हें कभी कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरे भाई क्यों नहीं आते, वह कहाँ रहते हैं। तब दादी ने उसको टालने के उद्देश्य से कहा, तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वह अवश्य आएगा। चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता, वह जंगल में क्यों रहता है। तब दादी ने उत्तर दिया, नहीं वह किसी से नहीं डरता, उसको गांव में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह जंगल में रहता है। धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन निकट आने लगा। गांव में सभी लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। चंदा को चिढ़ाने लगी, तेरा कोई भाई नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी। अब चंदा का सब्र टूट गया। वह घर आकर जोर जोर से रोने लगती। दादी के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची तू रो मत, तेरा भाई अवश्य आएगा। किंतु चंदा का रोना नहीं रुक रहा। वह लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास जाकर उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि भाई तुम आते क्यों नहीं। सब भाई अपनी बहन से राखी बांधते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते। उधर गोविंद चंदा की बातों के साक्षी बन रहे थे। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई जंगल में रहता है। बस फिर क्या, वह दादी को बिना बताए नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उसने मन में ठान लिया था कि वह आज अपने भाई को लेकर ही आएगी। जंगल की कोटी भरी रहा वह, पर वहाँ मासूम दौड़ी जा रही थी। श्री गोविंद उसके साक्षी बन रहे थे। तभी श्री हरि गोविंद पीड़ा से
पीड़ा से गिरा उठे, उनके पाँव में रक्त बह निकला। आखिर हो भी क्या, क्यों ना श्री हरि का कोई भक्त पीड़ा में हो तो भगवान को पीड़ा ना हो, ये कैसे संभव है। जंगल में नन्ही चंदा के पाँव में कांटा लगते तो भगवान को भी पीड़ा होने लगती। उसके छोटे छोटे कोमल पाँव कांटों से क्षलीन हो चुके थे, उनमें रक्त बह रहा था, लेकिन प्रभु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें उन नन्हे पैरों को अपने हाथों माथे से लगाया और रो उठे। बहन भाई को पाने की प्रसन्नता में रो रही थी, क्योंकि भगवान जी उनके सामने उसके भाई का रूप धारण करके आ गए थे। चंदा अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई तुम घर चलो, रक्षाबंधन आने वाली है, सबकी भाई आ गए हैं, तुम कब आओगे। तो भगवान जी उनको कहते हैं कि हाँ मैं कल आऊँगा और तुम परीक्षा में मेरा राह देखना। तब उनको विश्वास लाते हैं और उसको छोड़ कर आते हैं जंगल के बाहर। घर पहुंचकर चंदा ने दादी को बताया कि कल मेरा भाई आएगा। दादी ने भी अपने आंखों से आंसू पोंछे और कहा कि जंगल में कोई बालक इसे दिखा होगा तो उसने ऐसे बोल दिया होगा। अगले दिन प्रातःकाल में ही बालक के रूम में जब आ गए तो चंदा ने उसको हाथ पकड़ के अंदर बिठाया और राखी बांधी। तो दादी ने सोचा कि कौन बालक है ये, शायद कोई ऐसे ही बालक आ गया होगा। फिर वो जाने लगे तो चंदा ने कहा, भाई आप हमारे साथ ही रहो। उन्होंने कहा, नहीं मैं जंगल में रहता हूँ, मैं कल फिर रोज़ तुमसे मिलने आऊँगा। जैसे ही चंदा घर अंदर आई, अपने लड्डू गोपाल को देखा, वो हैरान रहेगी। हैरान इसलिए होगी कि जो राखी उसने लड्डू गोपाल जी के अपने भाई को बांधी थी, वो राखी उस लड्डू गोपाल के हाथ में थी। उसने दादी को तुरंत बुलाया। ये देख कर दादी भी अचित रह गई, अचंभित रह गई, किंतु उसने बचपन से कृष्ण की भक्ति करी थी। वह तुरंत जान गई कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि ही थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे शलिया, जीवन भर तो शला, जीवन का अंत आया तो अब भी शल कर चलेगे। वह चंदा से बोली, अरे वह बालक और कोई नहीं, तेरा यही भाई था। वह सुनकर चंदा भगवान की प्रतिमा से लिपट कर रोने लगी और रो रो कर बोली, कहो ना भाई, क्या वह तुम ही थे? मैं जानती हूँ वह तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते, छुपते क्यों हो? दादी पोती का निर्मल प्रेम ऐसा था कि भगवान भी विवश हो गए और लीला धरती तुरंत ही विग्रह में प्रकट हो गई और बोले, हाँ चंदा, मैं ही हूँ, वह भाई हूँ। तुमने मुझको पुकारा तो मुझको आना पड़ा, और मैं कैसा नहीं आता। जो भी लोग ढोंग दिखावा पखंड रचते हैं उनसे मैं बहुत दूर रहता हूँ, किंतु जब मेरा कोई सच्चा भक्त प्रेम भक्ति से मुझको पुकारता है तो मुझको आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेम लीला चल रही है। और दादी वह तो भगवान में लीन हो चुकी थी, रह गई। चंदा तो उस दिन के बाद से गांव में उनको किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहाँ चले गए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। कोई नहीं जान पाया कि दादी पोती कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता। सभी भक्तों को कैसी लगी ये कहानी? जब कहते हैं ना कि सच्ची भक्ति हो, सच्ची भावना हो तो प्रभु को आना ही पड़ता है, चाहे वो कैसी भी भक्ति करे। कहते हैं ना, महलों में रहो चाहे झोंपड़ों में रहो, प्रेम भावना होनी चाहिए। अगर आप बड़े बड़े महलों में रह लेंगे तो आपके मन में उल्टे सीधे सवाल होंगे, प्रश्न उठेंगे, तो आपका महलों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर झोंपड़ी में रहते हो आप, तो अगर आप अच्छे मन से सच्चे मन से रहते हो, आपके दिल में अच्छाई है, किसी के लिए बुरा नहीं है, तो आप सबसे बड़े भक्त हो। प्रभु हमारे उसी में खुश होते हैं। प्रभु की हमारी भक्ति ही ऐसी है। प्रभु हमारे इतने अच्छे हैं कि हम कभी उनको भूल नहीं सकते। आप अपने प्रभु की अच्छे से सेवा करिए, सभी भक्तों को प्रभु हमेशा खुश रखेंगे। मैं यही कहूँगी अपने प्रभु से कि मेरे प्रभु जी आप सब लोगों को खुश रखें और आपकी मनोकामना पूरी करें, सबके घर में खुशियाँ लाएं, सबके दुख दूर हरें। सभी भक्तों को लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए, चाहे वो सूखा हो, जैसा भी हो आपके घर में बनता। अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको भोग पानी ज़रूर पिलाएं। उदास बुढ़िया, उदास चंदा रहने वाली, देखो प्रभु ने उनको इतना अद्भुत दृश्य दिखाया, इससे बड़ा और क्या दृश्य हो सकता है।
इसलिए हमें मन में बुरे ख्याल नहीं रखने हैं, सबके लिए अच्छा सोचना है। इसलिए अच्छा सोचो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।